अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले है सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये हमने लेक्चर नंबर 1 में काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। हम थोड़ा सा इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। अगर सारे रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स को मिला के हम एक सेट में लिख दें तो वो कहलाते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। और जो रियल नंबर्स होते हैं हम उनको एक लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं जो कहलाती है नंबर लाइन। रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन कॉल्ड रियल लाइन। रियल लाइन किस तरह की होती है, इसके दरमियान में जीरो होता है। राइट, जीरो जो है वो एक न्यूट्रल नंबर है। राइट साइड पे देखें पॉजिटिव नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये एरो इंडिकेट करता है कि ये नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे स्टॉप नहीं हो रहे बल्कि इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। सिमिलरली लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। तो ये होती है नंबर लाइन जिसके ऊपर हम रियल नंबर्स को प्लॉट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन अ नंबर लाइन। इसका फर्स्ट पार्ट है x इज लेस देन जीरो। अब देखें यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो है, इसका मतलब यह है कि जीरो नहीं बल्कि जीरो से स्मॉलर सारे नंबर्स हमने नंबर लाइन पे प्लॉट करने हैं। तो उसका क्या तरीका होगा, सबसे पहले जीरो के ऊपर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ जीरो के ऊपर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब देखें यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस है, अगर इसके साथ इक्वालिटी आ रही होती तो हम इस सर्कल को फिल कर देते। अगर इक्वालिटी नहीं है तो ये सर्कल खाली रहेगा। वो सारे नंबर्स जो जीरो से लेस हैं, लेस का क्या मतलब है, देखिए -1 जीरो से स्मॉलर है, -2 -3 अप टू सोन, यानी कि लेफ्ट पे जितने भी सारे नंबर्स हैं वो जीरो से लेस है। तो इस वजह से जीरो और इससे नीचे वाले सारे नंबर्स इनको हम फिल कर देंगे। इसका क्या तरीका होगा कि आप एक ब्लू मार्कर लें या कोई भी कलरफुल मार्कर लें और उससे जीरो से लेके यहाँ तक एक लाइन खींच दें। तो ये शो करेगा कि वो सारे नंबर्स जो जीरो और जीरो से लेस हैं। आई होप आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में वो ये कह रहे हैं -3 लेस देन x लेस देन 3। यानी कि अगर मैं इस फर्स्ट वाले पार्ट को देखूं तो इसकी साइड चेंज करके देखें, x इज ग्रेटर देन -3, मतलब वो सारे नंबर्स जो -3 से बड़े हैं। -3 से बड़े वाले नंबर जो हैं वो -3 की राइट साइड पर आएंगे। और ये वाला पार्ट अगर देखें तो x इज लेस देन 3, यानी कि 3 से जो लेस नंबर्स हैं वो 3 के लेफ्ट साइड पर आएंगे। तो चलें नंबर लाइन पे देखते हैं कि इसको कैसे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले -3 और 3 के ऊपर एक एक सर्कल बना लेंगे या एक एक बबल बना लेंगे। अब देखिए अगेन यहाँ पे भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, यानी कि -3 लेस देन इक्वल्स टू नहीं है, -3 लेस देन x है, इसलिए ये वाले बबल को हम फिल नहीं करेंगे। तो -3 से x इज ग्रेटर देन -3, तो -3 के राइट वाले नंबर्स इंक्लूड होंगे, इस तरफ वाले सारे नंबर्स। और देखें x इज लेस देन 3 यानी कि 3 से लेस वाले, तो कॉमन पोर्शन क्या बनेगा, दरमियान वाला, यानी कि ये वाले जितने भी नंबर्स हैं देखें ये सारे नंबर्स -3 से बड़े हैं और 3 से स्मॉलर हैं, यानी कि -3 और 3 के दरमियान में है। तो इसको शेड करने का तरीका ये है कि मार्कर से इन दोनों सर्कल्स को ज्वाइन कर देंगे। चलें अब नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -8। अब देखें इस पार्ट में इक्वल्स टू भी साथ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि नंबर लाइन पर -8 कहाँ पर है। -8 के ऊपर एक बबल बनाएंगे और चूंकि यहाँ पे इक्वालिटी भी आ रही है तो इस वजह से ये वाला बबल फिल्ड होगा, इसको हम कलर कर देंगे। अगर यहाँ पे इक्वालिटी ना होती तो हमारा बबल खाली होता। x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -8, मतलब -8 से बड़े वाले तमाम नंबर्स। तो -8 से जो ग्रेटर नंबर्स हैं वो -8 की राइट साइड पे होंगे, जैसे -7 -6 अप टू सो ऑन, और जितने भी नंबर्स हैं इनफिनिटी तक वो सारे इसमें शामिल होंगे। इसलिए हम -8 से लेकर यहाँ तक एक लाइन लगा देंगे और ये लाइन शो करेगी वो सारे नंबर्स को जो x
-8 से ग्रेटर है या -8 के इक्वल है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है x इज ग्रेटर देन 0। ऐसे भी कह सकते हैं वो सारे नंबर्स जो पॉजिटिव हैं। अब देखें 0 कहाँ पर होता है नंबर लाइन में, ये 0 है, 0 के ऊपर एक बबल बना देंगे। अब जो x इज ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़े जो भी नंबर्स हैं वो सारे हमने शेड करने हैं, यानी कि 1 2 3 अप टू 4। तो 0 की जो राइट वाले सारे नंबर्स है वो 0 से बड़े होंगे। तो 0 से लेकर यहाँ तक हम एक लाइन लगा देंगे और ये लाइन शो करेगी ऑल दोज नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 0। तो ये वाली लाइन इंडिकेट करिए x इज ग्रेटर देन 0, और ये बबल फिल ना करने का मतलब ये है कि 0 इसके अंदर शामिल नहीं है, क्योंकि हमने कहा था x इज ग्रेटर देन 0, नॉट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। पार्ट नंबर 5 है x इज लेस देन -3। वो सारे नंबर्स जो -3 से स्मॉलर हैं और इसमें -3 शामिल नहीं है। तो इस वजह से हम -3 के ऊपर एक बबल बनाएंगे और -3 से स्मॉलर यानी कि लेफ्ट साइड पे सारे नंबर्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये इंडिकेट करेगा ऑल दोज नंबर्स विच आर लेस देन -3। अब लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 6। x इज ग्रेटर देन -4, यानी कि -4 से बड़े सारे नंबर्स, और x इज लेस देन और इक्वल्स टू -4, यानी कि 4 से लेस और इक्वल्स टू। अब आप नोट करें तो -4 इज लेस देन x, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, इसलिए जो -4 पे हम बबल बनाएंगे वो फिल नहीं करेंगे, और जो 4 है उसके साथ देखिए इक्वालिटी भी है, इस वजह से जो 4 के ऊपर बबल होगा वो फिल अप होगा। इसका मतलब ये है कि -4 इसमें शामिल नहीं है जबकि 4 इसमें शामिल है। तो देखें x इज ग्रेटर देन -4, इसका मतलब हमने राइट साइड पे मूव करना है, और x इज लेस देन और इक्वल्स टू 4, यानी कि 4 से स्मॉलर, इसका मतलब है हमने लेफ्ट पर मूव करना है। तो -4 और 4 के दरमियान में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप हमारी नेक्स्ट वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।